अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। एडवोकेट मियां दाऊद साहब आजकल फिर ख़बरों में हैं और पीटीआई इन्हें ऐसा समझती है कि शायद ये वकालत उनकी दुश्मनी में कर रही है। ऐसा ही है ना? नहीं, उनकी दुश्मनी की बात फिर नहीं है। आपने ऐसा पटिशन फाइल कर दी ना कि फैसल वाडा से आपका क्या, और ऐसा लगा कि शायद फैसल वाडा को फेवर देने के लिए आपने वो पटिशन दायर कर दी कि नहीं, फैसल बावडा ने अकेले तौहीन अदालत की है तो बाकी भी तो तौहीन अदालत कर रहे हैं ना। क्या किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को टाउट कहना तौहीन अदालत नहीं है? इमरान खान इमरान खान का तौहीन अदालत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। उसमें जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नोट मौजूद है कि इमरान खान साहब ने कोर्ट ऑर्डर की वायलेशन करके दानिस्ता तौर के ऊपर तौहीन अदालत की। तो ये क्या ऐसी मजबूरी है इस निज़ाम की कि आज तक तहरीक इंसाफ के किसी भी एक भी लीडर को तौहीन अदालत में सज़ा नहीं हुई, जबकि बाकी जो भी मुखालिफ सियासी जमात है इमरान खान की, उन सबको चुन चुन कर सज़ाएं दी जाती हैं। आप निहाल हाशमी साहब की मिसाल ले लें, दानियाल अजीज़ साहब की मिसाल ले लें, तलाल चौधरी साहब की मिसाल ले लें। माफ़ी मांगने के बावजूद इनको जो है वो माफ़ी नहीं देगी, जबकि इमरान खान ने जब पहले की थी ये तौहीन अदालत, उसके ऊपर इफ्तिखार चोई साहब ने बैंक बनाया, उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने माफ़ी कर दी। ये क्या बात हुई? सरेआम ये तहरीक इंसाफ वाले अदलिया को गालियां निकाल रहे हैं, सरेआम स्कैंडलाइज कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ भी करनी चाहिए। नहीं, आपको ये लगता है कि जजेस को कोई अप्रोच कर रहा है घर से या इधर उधर, क्या मामला हो जाता है? इसका फैसला तो पब्लिक करेगी ना, कौम देख रही है। एक तहरीक इंसाफ का 26 साल की तारीख में एक बता दें कि जब उसने एडमिटेडली तौहीन अदालत की है, जजेस को स्कैंडलाइज किया, अदलिया को स्कैंडलाइज किया, जजेस को गालियां निकाली, जजेस की तस्वीरें लगाकर उनके ऊपर जूतियां बरसाई गई और उनको सजा हुई है। आपको याद है कसूर के अंदर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने यही हरकत की थी, ठीक, और उनको तौहीन अदालत के अंदर यहाँ पे गिरफ्तार करके यहाँ पर पेश किया जाता था, वो ट्रकों वाली सरकार के सामने, वज़ार नकवी की अदालत के सामने। तो भाई ये जो पीटीआई के वर्कर हैं, ये जो अदलिया को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, इनकी कोई पकड़ नहीं है। मियाँ साहब वो आंदे ने ना कि अगर जज्जां नूं ये मसला ते जिन्हां दी तुहीन हो रही है, पीटीआई वाले जिन्हां दी तुहीन कर रहे हैं, उन्हां ने मसला। जज अगर अपनी जात से उनकी जात के ऊपर तनकीद करे ना और रिटायरमेंट का, फिर कोई बात नहीं। जज मेरी तनख्वाह से पैसे लेते हैं। एक मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया का आवाम के अंदर वक़ार जो है वो मजरू किया गया है। अदलिया का नाम क्या है? आवाम का एतमाद। अगर आवाम का एतमाद ही नहीं रह गया तो अदलिया क्या रहेगी? देते रहे फैसले। उनके फैसलों की अथॉरिटी तहरीक इंसाफ दानिस्ता तौर के ऊपर ऐसे डैमेज कर रही है, बेबुनियाद इल्जाम। आप सबूत के साथ जाए ना, किसी भी जज के खिलाफ सबूत लेकर जाए, उसको प्रोसीड कीजिए। मैंने नहीं किया, वज़ार नकवी साहब के खिलाफ आखिर के दिन तक किया, सारे पीछे हट गए। आखिर के दिन तक अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंचा होता था। पूरा साल मुकदमा लड़ा, ये भी लड़े। जिन जिन जजेस के खिलाफ इनको एतराज है, जिन जिन जजेस के ऊपर ये समझते हैं कि ये गलत फैसले कर रहे हैं सियासी तौर के ऊपर, उनके खिलाफ रेफरेंसेस फाइल करें। लेकिन उनको उनकी किरदार कुशी करने का लाइसेंस दिया हुआ है पीटीआई के वर्कर्स को। वो पॉपुलर लीडर है, मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, आप कहते हैं जी कि सोशल मीडिया के ऊपर वो पॉपुलर लीडर है। इसमें कुछ 8 फरवरी को माजरत के साथ जो कुछ हुआ है, 8 फरवरी को मुस्तरद किया आवाम ने, उसको किधर वोट पड़े हैं उसको? तुसी लगदा प्रेस क्लब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मुतासर हुए हो ना, कतन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है साहब। कितनी सीटें मिली हैं? वही 90 से ऊपर तो ले गई है। तो बस 90 से सीटों का मतलब वो पूरी कौम का पॉपुलर लीडर बन गया। उनका मैंडेट नहीं चुराया गया फॉर्म 47 और 45 और ये चीजें जो है, वो तो ये कहते थे 2013 में भी। इसकी कभी कोई बात सच्ची हुई? जिंदगी में कभी इमरान खान ने सच बोला है? और ये झूठ पे बन्नी बुनियाद करने वाले लोग हैं, प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं। सोशल मीडिया की टीम अच्छी है, झूठ फैला दो, जितना मर्जी फैला दो। तो क्या आप झूठ जिस तरफ को अपना वो क्या सफर करना शुरू कर दें, उसके पीछे चल पड़े? कौम ने मुस्तरद किया, उनको बना लेते हैं हुकूमत। अभी तो वो जेल में है, तो इतनी पॉपुलैरिटी है। सोचें ये 30 को से पहले बाहर, ये मिसकंसेप्शन है। क्या मतलब? वो कहते हैं 30 से देखिएगा उल्टा भी लटक जाए। हाँ, इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। यहाँ जी एक तस्वीर ने जितनी थरथल्ली मचा दी, 2 तस्वीरों ने थरथल्ली मचा दी। तस्वीर की थरथल्ली मचने से इमरान खान के मुकदमे खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ दुश्मनी जो की गई है वो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका, मिस्र और शाम जैसी बगावत कराने की जो कोशिश की गई वो खत्म हो जाएगी। सबूत तो है नहीं, सारे सबूत है ना सर, चले ना आगे।
अभी तो बड़ा दूर का सफर है, ये हमें प्रोपेगेंडा है अपने। देखिए जो दौले शाह के चूहे है ना, दौले शाह के चूहे का ये होता है कि उसको जिस तरह की बात के पीछे लगाया जाता है ना, वो वैसे ही लग जाता है। ठीक, जिस तरीके से भी उसको टेम करने की कोशिश की जाती है वो वैसे ही टेम हो जाते हैं। मैं तरीके इंसाफ के लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन आप देखें कि उनके लिए तो सबसे बेहतरीन हरबा ये है ना कि अपने वोटर को मोटिवेट करने के लिए हर 15 दिन के बाद झूठ बोल देते हैं कि इमरान खान 30 तारीख को रिहा हो जाएंगे। आप देख ले, रिकॉर्ड उठा के देख ले, ये अजहर सिद्दीक ये वो सारे इनके बयान मौजूद नहीं है कि फलां तारीख को ये रिहा हो जाएंगे। हुआ 6 महीने से मुसलसल यही बातें कर रहे हैं ना। ये सिर्फ इन्होंने अपने वोटर को जिंदा रखने कर लिए। इमरान खान बाहर नहीं आंदा। मियां जी ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ हक च फैसले आ रहे ने अलकादा ट्रस्ट, मैं आपको मैं बड़े अदब से गुजारिश करूं, बड़े अदब से गुजारिश करूं, आप जिस तरीके से मैं अलकादर ट्रस्ट की 190 मिलियन पाउंड की ये जो जमानत मंजूर की गई है, वो फैसला अगर उस तरह का रिलीफ आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में से किसी एक कैदी को भी दिया गया है तो आप वो सामने आप बता दें, उसकी मिसाल दे दें। 5 ऐसे कैदी बता दें जिनके मुकदमे, जिनके ट्रायल के अंदर शहादतें रिकॉर्ड हो चुकी हुई हैं और उसको जमानत दी गई है। 5 ऐसे कैदी दिखा दें, सिर्फ इमरान खान को दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको आइन ने, कानून ने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने जो इख्तियार दिया है वो आप पिक एंड चूज की बुनियाद के ऊपर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कर लें, गलत इस्तेमाल करना सिर्फ आपका इख्तियार तो नहीं है ना, आप भी कर लें। जब आप कानून के खिलाफ बात करेंगे, कानून के नाइंसाफी करेंगे, मसावात से हटकर काम करेंगे तो वो दूसरों को भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मालिक जजेस नहीं है, जजेस ने तो हमेशा पाकिस्तान के ऊपर जुल्म किया। तो कौन है मालिक? जस्ट पाकिस्तान के मालिक अवाम है। इस मुल्क के वजूद की गारंटी फौज है, मालिक फौज है, मालिक अवाम है। और इस मुल्क के वजूद की गारंटी जमानत सिर्फ फौज है। मालिका नु ते हर कोई छितर मार के चला जाता मियां से। ना आज के दिन तक इस पाकिस्तान के अंदर जितना जुल्म हुआ, जितनी बर्बादी हुई है, मैं उसका जिम्मेदार सिर्फ जजेस को समझता हूं। जस्टिस मुनीर से लेके जस्टिस उमर बंदयाल तक ये कंप्रोमाइज जजेस जो है वो जिम्मेदार है। ये इनकार कर देते हैं। क्यों जनरल बाजवा के कहने के ऊपर अदालत खोली सुप्रीम कोर्ट को रात को? किसके कहने पे खोली? क्यों मुदाखलत की? चले वो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, अतर मनीला साहब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्यों खोली? रात को पिटीशन क्यों दायर हुई? तब मुदाखलत कहां थी? ये जजेस भी पीटीआई के मासूम वर्कर के साथ था। फिर मैं जो समझा हूं कि डबल गेम खेल रहे हैं। ना डबल गेम खेलने वाली बात नहीं। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान के पब्लिक को, अदारों को, हम सब को। पहले एक फौज के खिलाफ एक टारगेटेड मुहिम का इफ्तिताह जो है वो अमेरिकन कांग्रेस के उन लोगों ने किया था जो हमेशा एटमी असासों के खिलाफ लॉबिंग करते रहे। वो फर्में तहरीक इंसाफ ने हायर की। अब वो वहां पर रुके तो उसके बाद वो ठेका तहरीक इंसाफ ने उठाया और अब उसके बाद वो ठेका बाकी लोगों के खिलाफ है, के पास है, और वो ठेकेदारी निभा रहे हैं। आप निभा लें, कर ले कुछ। ये बेवकूफ नहीं है। आप समझते हैं कि आप अकेले आपको सिर्फ आपको आइन आता है, सिर्फ आपको कानून आता है, सिर्फ आपके पास ही, ठीक है, मान ली बात, लेकिन आप सिर्फ फैसला देने का इख्तियार रखते हैं, इससे ज्यादा का इख्तियार नहीं है आपके पास। आप दे लें, जजेस की बात, मैं जज साहबान की बात कर रहा हूँ, दे लें फैसला। तो जजेस जिस तरह आपने हवाला दिया, ये रात को अदालत क्यों खुल गई और इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस तलविन अल्लाह क्यों आ गए, तो ये इमरान खान के मोहब्बत में गिरफ्तार हैं या जिनके हैं उन्हीं के हैं? इससे बड़ा सबूत क्या है कि 6 जज साहबान ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जज, मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में ये बड़ी वाज़ेह ग्राउंड में लिखी है कि 6 जज साहबान ने खत लिखा, तहरीक इंसाफ ने फौरन कह दिया ये हमारा मौकफ है। हाँ, ये तो है, ये तो उनका है। कमिश्नर रावलपिंडी ने झूठ बोला, तहरीक इंसाफ ने फौरन कह दिया ये हमारा मौकफ है। तो फिर पीछे क्या रह गया? अब क्या जज साहबान की इमरान खान के साथ जफ्फी डालते हुए की तस्वीरों के सबूत लेके आए? हर चीजों के सबूत नहीं होते, चीजें नजर आ रही होती हैं। बाहर आ भी जाएंगे, क्या क़यामत आ जाए? भाई बाहर आ क्यों जाएंगे? अपने मुकदमों का कानून के मुताबिक सामना करें, फैसला करें, जब हो जाएगा तब आ जाए। तो हो रहे हैं जो चीजें आ रही हैं, केसेस चल रहे हैं, इद्दत केस हो, साइफर केस हो, बड़े केस हैं। जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं ना, जो लोग आइन की आड़ में, कानून की आड़ में, इख्तियार की आड़ में अपनी पिक एंड चूज करके ये कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान को बाहर ले आएंगे, वो जितना मर्जी कर लें, उल्टे लटक जाए,
उल्टे लटक जाएं। पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ बगावत करने वाला बंदा बाहर नहीं आएगा। कलिया इमरान खान की भी तो सवाल पैदा होता है ना कि अगर जो बात आप करें क्या अकेले इसमें इमरान खान है मियाँ साहब? बाकी भी सारे अंदर ही हैं। कितने अंदर ने? अंदर ही मियाँ साहब हैं तो घूमते फिर देते हैं। मसला देखो शेख रशीद हो गया, साढ़े दोस्त भुगत के आ गए ना जिंदा जिन्ना जो जुर्म बंदे गलत तो सजा नहीं ना किसी ने देनी, जिंदा जो जुर्म उन्होंने सजा ही मिलनी। कहते हैं कि पाकिस्तान का पॉपुलर लीडर इमरान खान है, हमें शनाख्त उसने दी है, यानी पाकिस्तान का नाम नहीं लेते कि हमें पाकिस्तान ने शनाख्त दिया, वो कहते हैं हमारी शनाख्त इमरान खान ने दी है। हाँ, यही एक बात काफ़ी है इनके लिए कि ये अभी भी अमेरिकन कांग्रेस में जो एटमी पाकिस्तान के साथ लॉबिंग करने वाली फर्में है ना, वो अभी भी मुतर्रक है। तो कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्या हुआ? तो काउंटर क्यों नहीं किया? काउंटर कर रही है ना। कैसे करें? कर रही है काउंटर। देखिए हुकूमत अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही, महंगाई कम हो रही है। आपने 2 महीने में फर्क देखा है? आपने टमाटर 45-35 रुपए किलो, 25 रुपए किलो खरीदे, हम सब खरीद रहे हैं ना। प्याज 70-80 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ये देखिए कि काला कानून रातों रात में पंजाब असेंबली की वजूद से लागू कर दिया गया, जिसमें आप सबको जिसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, भरपूर तरीके से आपको जाना चाहिए। हम समझते हैं पिटीशन लेकर इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी नहीं है। जब मीडिया के तमाम स्टेक होल्डर्स को, क्या आपको आज तक कभी भी जेन्युइन सच्ची खबर देने के ऊपर कभी किसी ने हरजाने के ऊपर सजा दी है? मुझे आपको आप कभी किसी ऐसे सहाफ़ी का नाम बता दें जिसने सहाफ़ती अखलाकियात के मुताबिक दस्तावेजात की बुनियाद के ठोस सबूत की बुनियाद के ऊपर खबर दी है और उसके खिलाफ हरजाना दिया हो, कभी कोई कार्रवाई हुई है, कभी कोई उसको उठाया गया हो? एक बता दें। एक भी आपके पास मिसाल नहीं है। मीडिया की आज़ादी पे हमला होगा। क्या मीडिया की आज़ादी पे हमला हो गया? इतने देखे रजी दादा, मतीउल्लाह जान, फिर मैं उन सब सर क्या देखिए रजी दादा को झूठी खबर देने पे नहीं उठाया गया, सच्ची देने पे उठाया, सच्ची खबर देने पे उठाया। और इमरान रियाज ने तो प्रोपेगेंडा टूल कर रहा ना भाई, जो असद तूर है वो भी प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेकिन वो छूट गया है ना, तो फेस करके छूटा ना। लेकिन वो लगा हुआ नहीं क्या ना रुके, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि उसको लाइसेंस है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको गाली करने की इजाजत है। आपने कभी बतौर साफी किसी को गाली निकाली, किसी के लिए बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया? आप बताएं, अगर कोई साफी किसी के लिए बगैरत का लफ्ज इस्तेमाल करता है तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? छूट कौन देता है? फिर बात वही है ना कि छूट कौन? कानून में गलती बताएं क्या है? कानून तो पहले भी पीका एक्ट है और चीजें हैं। जब आप रियासत की मर्जी वो कानून को इवॉल्व करती जाए, हुकूमत की मर्जी उसके कानून साजी करना इख्तियार है, वो साथियों से पूछ के कानून बनाए। आइन का आर्टिकल 19 है जिसका आर्मी चीफ ने भी हवाला दिया, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन है ना, सब्जेक्ट टू लॉ है, तो मादर पितर आजादी नहीं है। तो ये जब एक आइन का आर्टिकल बड़ा वाजे है इस सिलसिले में, तो नए कानून लाने की क्या जरूरत है? जो आपने भाई आइन के आर्टिकल 19A को रेगुलेट करना है आपने कानून के ताबे, ये बात है। वो जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली बात है, 191 में लिखा हुआ है इनके आर्टिकल में, आपने कानून बनाना, कानून बना दिया। जजेस को बगैरत कहती हैं या इधर उधर, चलें जजेस का मैं हज़फ कर देता हूँ। वैसे ही जो लफ्ज़ इस्तेमाल इस तरह के करते हैं, इनके पीछे भी तो कोई ताकतवर हाथ होंगे ना। तो जो ताकतवर हाथ हैं, जितने मर्जी कानून बन जाएं, इनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ा तो फिर वो आम पाकिस्तानी जिस तरह ना पाकिस्तानी करे ना, जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। यार कोई जज्बात में बह ही जाता है, वो माफी मांग ले, इस बात की वजाहत दे दे कि मैंने गलती में जज्बात में आके कह दिया, मैं माफी मांगता हूँ। इसके ऊपर भी माफी नहीं मांगते, उनके खिलाफ उनको कानून का सामना करना चाहिए। मतलब मैं और आप ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि हम दोनों को किसी की गाली निकालने का लाइसेंस होना चाहिए? चाहे इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, फौज है, जजेस हैं, कोई जर्नलिस्ट है, मैं और आप ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि हमें गाली निकालने का हक लाइसेंस दिया जाए, हमें झूठ फैलाने का लाइसेंस दिया जाए? साहब जिन्होंने पै रही हैं वो नहीं नोटिस लेंदे थे जेड़ा नहीं जजां दी जात दी कादी गल करदे पे सर। वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने जज ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ पेश होना, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ पेश ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ठीक है दे देन लाइसेंस। मेरा काम ते जाके निशानदेही करना, कानून के मुताबिक मैं सिर्फ जाके इन्फॉर्म कर सकना नाल सबूत ला के, ठीक। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑर्डर 27 के तहत मैंने सिर्फ उनको जाके बता दिया, 204 के तहत जाके बता दिया। वो नहीं करना चाहते ना करें, फेस करें, खाएं गालियां, वो अपना काम उन्होंने लास्ट के बुशरा बीबी के हवाले ना इतना सख्त मौकफ रख दिया। मैंने कभी सख्त मौकफ नहीं रखा। आप मुझे एक बता दे कि मैंने कभी बुशरा बीबी की ना, मैं आप कैसे कहते हैं जू मनी अंदाज में?
मैंने तो आज तक नहीं कभी बुशरा बीबी के नाम लेके कभी, उन्हें भी कोई पिंकी पीरनी या फराकोकी कहता है तो इसका मतलब है ये गलत है ना जी। इस्तेहकाक है, वो चली जाए फिर अदालत में। बिल्कुल जाना चाहिए उनको जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए। तो आप वकील बनेंगे या अपनी फ्री सर्विस नो 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 आप तरीके इंसाफ दे कभी वकील नहीं बन सकते सर। वो तो अपने आप में तरीके, क्योंकि वो गैर सियासी खतून है। कौन खतून अव्वल नहीं रही, गड़ी चोरी में हाथ नहीं मारा, तोशा खाना के तायफ नहीं खरीदे हैं, ये बातें छड़े। इमरान खान नु जिच करन वास्ते थे छोटे छोटे इतना ईमानदार लीडर है, सिर्फ आप वो दूध का दूध तो पानी का पानी, तो वो बड़ा पीछे ईमानदारी केड़ी रहेगी इमरान खान की? कोई एक बात बताए इमरान खान की ईमानदारी की मिसाल तो दे। मियां साहब ये मिसाल थोड़ी है कि जेल में और 8 फरवरी को चले 90 सीटें इलेक्शन हारा है, 90 सीटें हैं, ठीक है वो जीते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, फिर क्या हुआ? केपीपी में हुकूमत भी है उनकी, हाँ ठीक है, वो तो 10 साल से है। अब आप आज तक केपी के जो है वो पेरिस नहीं बन सका। अब आप अपनी बात पे कायम है कि इमरान खान साहब सवाल ही पैदा नहीं होता बाहर आने, ना इमरान खान साहब जो है वो किसी सूरत में, मैं तो बड़े अरसे से ये बात लिखी हुई है, मेरे ट्विटर के ऊपर मौजूद है, ये कम से कम इसको इमरान खान साहब को 3 से 4 साल लगेंगे बाहर दिन की रोशनी सूरज देखने में, ये आप लिख लें। 3 से 4 साल, 3 से 4 साल लगेंगे, इससे कम नहीं। ये तो फिर ज्यादती होगी ना। ज्यादती नहीं, मुकदमात का सामना करने भाई, ये क्या बात है? उसने कानून तोड़ा है, उसके ऊपर मुकदमात हैं, उसका सामना करे। कर तो रहे हैं, हाँ तो करे, जब खत्म हो जाएंगे तब छुट के आ जाए, बिस्मिल्लाह 100 बिस्मिल्लाह आ जाए। ये नहीं है, ये 1-2 माह ये ड्रामेबाजियों के जरिए नहीं ड्रामेबाजियों के जरिए नहीं बाहर आएगा। मांग ले फिर आ जाए। माफी क्यों मांग ले भाई? डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि हाँ, नहीं, डीजीआईएसपीआर की बात को सारे मीडिया ने गलत प्रोपेगेट किया कि वो माफी मांग ले, कतन उन्होंने ये नहीं कहा कि सदके दिल के साथ कोई रुजू कर ले। हाँ, सदके दिल में माफी मांगने मतलब ये थोड़ी है कि मुकदमे खत्म कर देने। आगे अदालत में जाके एतराफ करें, माफी मांगे कि हमसे गलती होगी, जो अदालत फैसला करेगी वो करने। आप अच्छा, वो मीडिया का गलत इंटरप्रिटेशन की सबने। नाले डीजीआईएसपीआर कौन होता है माफी देने वाला? मुकदमा इधर दर्ज हुआ है, ट्रायल अदालत में चल रहा है, वो अदालत ने माफी देनी है सर, अदालतों में साबित करे, बरी हो जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं। तो कोई अगली पिटीशन भी तैयार की हुई यही कबल वक्त है, कबल वक्त है। और इसका लास्ट में बता दें, ये फैसलवाड़ा केस का क्या देख रहे हैं? वाकई प्रॉक्सी थे ये? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस बात की 100% मजम्मत करता हूँ कि किसी भी आप पार्लियामेंटेरियन को प्रॉक्सी कहें, ये काबिल मुजम्मत जो है वो बात है। फैसल बाबडा साहब ने अगर गलत की है, आप उसको तौहीन अदालत का नोटिस दें। ये तो फिर वही बात होगी ना, नवाज शरीफ खोसा साहब के ऊपर, साकिब निसार साहब के ऊपर एतराज़ किया कि आपने नवाज शरीफ को सिसिलियन माफिया और गॉडफादर का क्यों किया, फिर उनमें और उत्तर मिनल्ला में फ़र्क क्या रह गया? इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार जैसे मोरे हैं, एजेंसियों के टाउट हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रॉक्सी कह रहे हैं। आप क्यों प्रॉक्सी कह रहे हैं जी? ऐसे नहीं करना चाहिए। आप जब शीशे के घर में रहते हैं ना, तो आपको पत्थर नहीं मारने चाहिए, पत्थर आ भी सकता है। ये क्या बात हुई? आप अदालत से एहतराम की, तो अदालत कहती है कि हमारा एहतराम करें, तो आप भी तो सामने आने वाले का एहतराम करें। ये क्या? आप देखें यहां पे उस्मान डार की वालदा वाला वाकया हुआ, उससे अगले दिन अतर मिनल्ला साहब ने बगैर सबूत के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर तफ्तीश का जायजा लिए स्टेटमेंट दे दी, वहां पे बैठे गैर मुतल्लका मुकदमे के अंदर रिमार्क्स दे दिया अतर मिनल्ला साहब ने। उससे अगले दिन ख्वाजा आसिफ साहब ने खत लिखा और ओपन चैलेंज किया अतर मिनल्ला साहब को कि आप अपनी निगरानी के अंदर इस मामले की इंक्वायरी करवाएं, अगर ये वाकया सच्चा हो तो मैं जुर्मदार हूं। चैलेंज किया अतर मिनल्ला साहब को, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने वो चैलेंज कबूल नहीं किया, लेकिन वो अपने रिमार्क्स दे के तहरीक इंसाफ के बयानी को सपोर्ट दे गए। मुझे लगता है फैसलवाड़ा से एक गलती हो गई। क्या? उन्हें खत में टाउट लिखना चाहिए था, हो सकता है फिर नोटिस ना मिले। ऐसा ही बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ, जिस इशारे में आप बात कर रहे हैं। अगर वो भी रऊफ हसन की तरह किसी चीफ जस्टिस को, किसी जज को टाउट कह देते ना, बार उसका फैसला पुलिस करेगी, तफ्तीश करेगी। रऊफ जिसने जो किया वो उसका भुगतेगा। 2 दिन पहले भी उनके खुसरों के साथ उन्होंने अपने बयान में कहा कि मेरे साथ कोई वाकया हुआ था, तो इनके रखते इस तरह किए। और मैं नहीं इस तरह के तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी होने वाले वाकये को ना, मैं पहले हमेशा शक इस बात से देखता हूँ कि इन्होंने खुद तो नहीं करवाया, और देख ले इन्होंने खुद करवाया होता है, बाद में चीज़ें साबित होती हैं। ये बड़े ड्रामेबाज लोग हैं। इन
तहरीक इंसाफ के मिजाज को, इनके फितने को, इनकी स्ट्रैटेजी को, इनकी प्रोपेगेंडा की वार को जिसने समझ लिया वो नहीं इन पे यकीन करता। खुसरे चमक चुके ख्वाजा साहब। नहीं, जो समझ गए वो नहीं इनकी बात के ऊपर। ये जाली वारदातें करवाने वाले खुद लोग हैं। इमरान खान की जाली जख्मी टांग जो है वो लेके मार्केटिंग करते रहे, तो रेंजर ने चुक्या तो भज के दौड़ता जा रहा सी ना, उन्नी देर तक व्हील चेयर पर बैठा सी। कैसा जाली ड्रामा किया, जाली जख्म, जाली गोली, अंदाजा ला तू। इन्हों की किसी इन्होंने खुसरे ने मारे यकीन कर ली, हो सकता इन्होंने प्लांटेड खुसरे हो, प्लांटेड हो सकता, कुछ भी हो सकता। यहाँ ये तहरीक इंसाफ के प्लांटेड खुसरे निकलेंगे, आप इसकी इंक्वायरी करवा के देख लें, ना निकले तो फिर कहिएगा। और ये बड़े ड्रामेबाज हैं, अपनी पॉलिटिकली अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस तरह के ये जाली काम करते हैं। वो वजीराबाद वाला हमला जाली, इसके इनके बाद के सारे वाकया जाली, हर चीज इनकी जाली। ये फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये हैं, आलमी ठग्गों का गिरोह है ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये आलमी ठग्गों का गिरोह है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मियाँ दो साहब हमारे साथ मौजूद थे। दो चीज़ों का उन्होंने कहा है जी कि एक तो खान साहब इतनी जल्दी बाहर नहीं आते, और दूसरा ये भी उन्होंने कह दिया कि खैर ये उनकी अपनी राय है कि रऊफ़ हसन पर जो हमला करने वाले थे वो तहरीक इंसाफ के ही प्लांटेड खुसरे थे। हो सकते हैं प्लांटेड खुसरे हो सकते हैं। अब एक नई टर्म दे दिया मियाँ साहब ने कि प्लांटेड खुसरे। अब देखें इस बहर की तह से क्या निकलता है, जो तफ्तीश होगी। आप हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।